ग्वालियर किले को इसकी बनावट के कारण किलों का रत्न भी कहा जाता है। यह किला भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह सिर्फ ग्वालियर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की शान है, जो कि वर्तमान में एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल कर लिया है। पर्यटन उद्देश्य से इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ग्वालियर के किले में। बहुत ही जाना माना फेमस किला है ये ग्वालियर का। इसमें मुख्य 2 द्वार हैं, तो अभी हम पहले द्वार के सामने खड़े हैं। पहले गेट का नाम है औरवाई गेट। सिद्धांचल जैन मंदिर की गुफाएं 7वीं से 15वीं शताब्दी में बनाई गई थीं। ग्वालियर फोर्ट के अंदर 11 जैन मंदिर हैं, जो जैन तीर्थकरों को समर्पित हैं। इसके दक्षिणी ओर तीर्थकरों की नक्काशी के साथ चट्टान से काटे गए 21 मंदिर हैं। इन मंदिरों में टालस्ट आइडल, ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। ग्वालियर का प्रसिद्ध किला भी इस पर्वत पर स्थित है, जहां अभी हम जा रहे हैं। लेकिन साइड में आप देख सकते हैं, यह है गोपाचल पर्वत। गोपाचल पर्वत पर लगभग 1500 मूर्तियां हैं। इनमें से 6 इंच से लेकर 57 फीट की ऊंचाई तक के आकार की मूर्ति है। इन सभी मूर्तियों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों को काटकर किया गया है। ये सभी मूर्ति देखने में बहुत ही कलात्मक हैं। इनमें से ज्यादातर मूर्तियों का निर्माण सन 1341 से 1479 के काल में हुआ था और ये तोमर वंश के राजा डूंगर सिंह और कीर्ति सिंह ने करवाया था। यहाँ पर एक भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन मुद्रा में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 42 फीट और चौड़ाई 30 फीट है। भाई पैदल चलते चढ़ते तो हालत खराब हो गई। देख सकते हैं कितने हाइट पे हैं। पूरी ग्वालियर सिटी दिख रही है। फाइनली अब आ गए हैं ऊपर। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गेट है। हमने ई रिक्शा कर ली है। अब हम ई रिक्शा से घूमेंगे पूरा ग्वालियर का किला। और यहाँ टिकट के 20 रुपये लगते हैं। आपको ऑनलाइन टिकट करनी पड़ेगी। मंदिर देख रहे हैं, ये सास बहू का मंदिर है। सास बहू मंदिर का नाम सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन ठीक इसके नाम की तरह इसका इतिहास भी काफी रोचक है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व 1093 ईस्वी में राजा महिपाल सिंह के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। राजा महिपाल जी की मां भगवान विष्णु जी की उपासक हुआ करती थी और इन्हीं के पूजा अर्चना के लिए इस मंदिर का 1093 ईस्वी में निर्माण कराया गया था। और राजा महिपाल की पत्नी भगवान शिव जी की उपासक हुआ करती थी और इसकी आराधना हेतु एक और मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो इस मंदिर के ठीक सामने है। सास बहू मंदिर का नाम पड़ने का मुख्य वजह भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार में सहस्त्र भुजाओं के वर्णन के कारण ग्वालियर के इस मंदिर को सहस्त्र बहू मंदिर कहा गया। पर कालांतर में शाब्दिक अर्थ सास बहू काफी प्रचलन में हो गया, जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम सास बहू पड़ा। हमने सास बहू के मंदिर घूम लिया है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस में। हम आ गए हैं तेलिका टेम्पल घूमने। तेलिका मंदिर का निर्माण प्रतिहार सम्राट मेहर भोज ने करवाया था। यह तेलिका मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर विष्णु, शिव और मातृका को समर्पित किया गया है। इस मंदिर को प्रतिहार सम्राट मेहर भोज ने बनवाया था। यह किले का सबसे पुराना भाग है। इसमें दक्षिण और उत्तर भारतीय स्थापत्य शैली का मिश्रण है। इसकी आयताकार संरचना के अंदर स्तंभ है, जिसमें बिना खंभे वाला मंडप और शीर्ष पर दक्षिण भारतीय वेरल वोल्टेज छत है। इसमें उत्तर भारतीय शैली में एक चिनाई वाली मीनार है। इस मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है। इस मंदिर की बाहरी दीवार में मूर्तियों को रखा गया था। बता दें कि तेलिका मंदिर का तेल के आदमी का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर पहले भगवान विष्णु का मंदिर था, लेकिन मुस्लिम आक्रमण के समय इसे नष्ट कर दिया गया था। बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में फिर से बनाया गया। तेलिका टेम्पल अंदर से एकदम चौकोर था और बाहर से बहुत अच्छी डिजाइन थी।
ई रिक्शा में घूमने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप यहाँ आए तो ई रिक्शा ज़रूर करें। सूरज कुंड जा रहे हैं अब हम। इस किले का निर्माण किस सन में हुआ था इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर स्थानीय लोगों के अनुसार इसका निर्माण सूरज सेन नामक एक स्थानीय राजा द्वारा बनाया गया था। ग्वालिपा नामक एक संत किले में घूमते हुए आए और कुष्ठ रोग से पीड़ित राजा से मिले। जब ग्वालिपा ने उन्हें पवित्र तालाब, जिसे अब सूरज कुंड कहा जाता है, जहां अभी हम हैं, यहाँ कुछ पानी के बूंदें पिलाई तो वे तुरंत फिर से स्वस्थ हो गए। संत के प्रति एक आभार के रूप में राजा ने उनके नाम पर किले और शहर का नाम रखा। संत ने राजा को पाल मतलब रक्षक की उपाधि दी और उसे बताया कि जब तक वह उनका परिवार इस उपाधि को धारण करते रहेंगे तब तक किला उनके अधिकार में रहेगा। इतिहास कहता है कि राजा की 83 पीढ़ियों ने इस किले पर सफलतापूर्वक शासन किया, लेकिन 84वीं पीढ़ी के तेजकर्ण नाम के राजा किले की रक्षा नहीं कर सके और इसे खो दिया। अब हम दाताबंदी छोर गुरुद्वारा के अंदर जा रहे हैं। यह सिखों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दाताबंदी छोर गुरुद्वारा गुरु हरगोबिंद सिंह की याद में वर्ष 1970 में बनाया गया था। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ का निर्माण उस जगह पर किया गया था जहां सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब को गिरफ्तार किया गया था और 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर ने 14 साल की उम्र में उनके पिता 5वें सिख गुरु अर्जन पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान सिखों और गुरु हरगोबिंद द्वारा किया गया था। जहांगीर ने गुरु गोविंद साहिब को 2 साल तक कैद में रखा था। गुरु हरगोबिंद सिंह ने जहांगीर से अनुरोध किया कि वह राजाओं को अपने साथ मुक्त कर दें। जहांगीर ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जब बाहर चला गया तो केवल उतने ही लोगों को छोड़ने का आदेश दिया जो उनके साथ लवादे के ऊपर हिस्से को पकड़ सकते थे। इसलिए गुरु हरगोबिंद सिंह ने एक विशेष रूप से बड़ा लवादा बनवाया और अपनी रिहाई के दिन उसे पहना। जैसे ही गुरु हरगोबिंद सिंह ने किले को छोड़ा, अन्य 52 बंदी राजाओं ने इस लवादे का सिरा पकड़ लिया। इस तरह उनके साथ सभी 52 राजाएं मुक्त हो गए। इसके बाद गुरु का नाम दाताबंदी छोड़ पड़ गया। अभी हम गुरुद्वारा होकर के आए, आप भी यहाँ जरूर आइएगा। बहुत ही अच्छा लगता है गुरुद्वारा में आके, माइंड पीसफुल हो जाता है। फाइनली अब हम आ गए हैं फोर्ट। यहाँ पे कार पार्किंग, रेस्टोरेंट और यहाँ से मेन गेट है अंदर जाने के लिए। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आप सबसे पहले देखेंगे 80 खंबा बावड़ी, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, जो कई ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी है। ऐतिहासिक दुर्ग जिस पर एक बावड़ी बनाई तो थी पानी के लिए, लेकिन उसे मुगल शासकों ने बना दिया और सिख गुरु हरगोबिंद सिंह के साथ 52 हिंदू राजाओं को कैद करके रखा। उसके बाद जहांगीर की तबीयत खराब होने लगी तो उसने गुरु हरगोबिंद सिंह को रिहा करने के आदेश दिए। गुरु हरगोबिंद सिंह ने रिहा होने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके साथ बंदी सभी राजाओं को रिहा करना होगा, तब वे यहाँ से बाहर निकलेंगे। जहांगीर ने उनकी बात मानते हुए शर्त मान ली और गुरु हरगोबिंद सिंह सभी कैद राजाओं के साथ बाहर निकले। अब इस बावड़ी का पानी भले ही पीने में नहीं आ रहा है, लेकिन यह बावड़ी टूरिस्ट आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर बने इस स्मारक का एक समृद्ध इतिहास है। हालांकि एक समय यह बावड़ी शिव मंदिर थी और इसे 16वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में बनवाया गया था। जब ग्वालियर दुर्ग पर मुगलों का कब्जा हो गया तो इस बावड़ी को जेल में तब्दील कर दिया गया। इस बावड़ी जेल में कैदियों को रखा जाने लगा। पहले इस बावड़ी में मंदिर था, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया, जिससे इसकी शैली इंडो इस्लामिक हो गई। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा आगे और ग्वालियर के इतिहास के बारे में जानें। बहुत समृद्ध है ग्वालियर के किले का इतिहास। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में
गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। जौहर कुंड मान महल के अंदर है। इस कुंड को लेकर एक अलग ही कहानी सामने आती है जो आपको इसके बारे में और भी जानने के लिए मजबूर कर देगी। बता दें कि जौहर का अर्थ होता है आत्महत्या। जौहर कुंड वो जगह है जहाँ पर इल्तुतमिश के आक्रमण के समय राजपूतों की पत्नियों ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब 1232 में ग्वालियर के राजा हार गए थे तो बहुत बड़ी संख्या में रानियों ने जौहर कुंड में अपने प्राण दे दिए थे। इसके बाद महाराजा देवबरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह सन 1486 से 1516 तक, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। उसने निर्बाध जल आपूर्ति के साथ एक अलग महल की मांग की। महल को अब एक पुरातात्विक संग्रहालय में बदल दिया गया है। संग्रहालय में अब हथियार, मूर्तियां, पत्थरों और अन्य सामग्रियों से बनी कलाकृतियां हैं। राजा मानसिंह तोमर पराक्रमी योद्धा होने के साथ ही ललित कला प्रेमी व स्थापत्य शैली के जानकार भी थे। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। मानसिंह महल के विशाल कक्षों में अतीत आज भी स्पंदित है। यहाँ जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है, जिनके पीछे बने कक्षों में राज परिवार की महिलाएं संगीत सभाओं का आनंद लेती और संगीत सीखती थीं। मानसिंह महल में कुल 4 तल बने हुए हैं। यहाँ की तीसरी मंजिल में कई कक्ष व 2 आंगन हैं। इन कक्षों की खासियत है कि यहाँ सुंदर चित्रकारी की हुई है। यहाँ के तहखानों में एक कैद खाना है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने यहाँ अपने भाई मुराद को कैद रखवाया था और बाद में उसकी हत्या करा दी थी। ये जो आप होल्स देख रहे हैं, ये टेलीफोन पद्धति हो। इस होल के बारे में बताते हैं कि यह उस समय की टेलीफोन पद्धति थी। इन होल्स के माध्यम से राज परिवार के लोग आपस में बात किया करते थे। महल की दीवारों में आज भी इसके अवशेष उपलब्ध हैं। यह कुंड ग्वालियर की महारानियों के स्नान के लिए बनवाया गया था, जिसमें साफ और सुंदर स्वच्छ पानी में रानियों के नहाने के लिए केसर मिलाया जाता था। इसी वजह से इसे केसर कुंड कहा जाता है। बाद में इसी कुंड में रानियों ने जौहर किया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। कर्ण महल ग्वालियर किला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक है। तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने कर्ण महल का निर्माण सन 1480 से 1486 के बीच करवाया था। राजा कीर्ति सिंह को कर्ण सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस महल का नाम कर्ण महल रखा गया है। यह महल विश्व हिंदू स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसमें एक जीना है जो दूसरे मंजिल पर पहुंचता है। दूसरी मंजिल से जहांगीर महल का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जहां अभी हम जाएंगे। और जौहर कुंड का नज़ारा आश्चर्यचकित करने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा है। जौहर कुंड में हमेशा पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ पर रानियाँ जौहर करती थीं। और कर्ण महल के जस्ट पीछे ही है विक्रम महल, जहाँ अभी हम जा रहे हैं। विक्रम महल का निर्माण राजा मानसिंह के पुत्र ने 1516 से 1523 ईस्वी में कराया गया था। स्थापत्य की दृष्टि से यह शाही इमारत है। महल के मध्य एक बरादरी है, दोनों ओर एक एक कक्ष हैं। महल की ऊपरी मंजिल में जाने के लिए जीना बना है। महल की लंबाई लगभग 65 मीटर है। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार ली थी। इब्राहिम लोदी की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। अब हम जा रहे हैं जहांगीर महल और शाहजहां महल। जहांगीर और शाहजहां महल 17वीं सदी में बनाए गए थे। दोनों में ही मुगल कालीन कला नजर आती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को दोनों महल काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। हर साल दोनों महलों की दीदार करने देश विदेश से सैकड़ों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। एक दूसरे से आपस में जुड़े महलों के बीच में बड़ा आंगन बना हुआ है। इसके चारों तरफ आयताकार कक्षों की श्रृंखला बनी है। ये दोनों महल मुगल कालीन मुगलों की तुलना में काफ़ी छोटे हैं।
शेर शाह की मौत के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदित्य शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को सौंप खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयां जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर ली और पुराना किला से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा, फिर इस पर मराठों ने अपनी पताका फहराई। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। भीम सिंह राणा की छतरी। इस छतरी को गुंबद के आकार में गोहद राज्य के शासन भीम सिंह राणा के स्मारक के रूप में बनाया गया था सन 1707 से लेकर 1756 के बीच में। इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी छत्र सेन ने बनवाया था। बता दें कि जब मुगल सतप अली खान ने आत्मसमर्पण किया था तो 1740 में भीमसेन ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी छत्र सेन ने भीमताल के पास स्मारक छतरी का निर्माण कराया। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौंड राजा छत्र सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठा से इसे छीना। इसके बाद 1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेजों और सिंधिया के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेजों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया, लेकिन इस दौरान उन्हें गोली लग गई और अगले दिन यानी 16 दिन बाद 17 जून को उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। हाथी पोल दूसरा द्वार है। हाथी पोल गेट किले के दक्षिण पूर्व में स्थित है, जहां अभी हम हैं। इस गेट को राव रतन सिंह ने बनवाया था। यह गेट मैन मंदिर महल की ओर जाता है। यह 7 द्वारों की श्रृंखला का आखिरी द्वार है। इसका नाम हाथी पोल गेट इसलिए रखा गया कि इसमें 2 हाथी बगुल बजाते हुए एक मेहराब बनाते हैं। यह गेट देखने में बेहद आकर्षक लगता है। कोहिनूर हीरा, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन में है, इस हीरे के आखिरी संरक्षक ग्वालियर के राजा थे। ग्वालियर के किला के मुख्य द्वार की चढ़ाई पर पड़ता है टेम्पल ऑफ जीरो। 9वीं शताब्दी में बनाया गया इस नक्काशी द्वार मंदिर में सबसे पहले शून्य की डिजाइन देखने को मिलती है। नागवंश के इस मंदिर पर सबसे पहले पत्थर पर नंबरिक जीरो की लिखावट का प्रमाण मिलता है और ये शून्य वर्तमान के जीरो का ही स्वरूप है। तो हमने पूरा कंप्लीट टूर कर लिया है, पूरा यहाँ का किला और जितने भी मंदिर थे सब। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये गेट नंबर 2 है, यहाँ से हम चल जाएंगे नीचे वापस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।